अरे प्रिया बेटा, तेरी मौसी की बेटी की शादी है तो मुझे उसमें जाना है। और तू ये काम करना, तेरी भाभी घर पे है, तुम दोनों लोग मिलके आराम से रहना। अरे माँ, कोई ज़रूरी था जाना? हो सके तो आप मत जाओ। आप तो भाभी को जानती ही हो कैसी है। और वो, आप नहीं रहोगी तो मैं कैसे रहूँगी घर में? अरे बेटा, तुझे तो पता है ना, तेरी मौसी ने इतने प्यार से बोला है, अगर नहीं जाऊँगी तो वो बुरा मान जाएंगी। तो मैं सोच रही थी चली आ जाऊँ जल्दी, फिर मैं आ जाऊँगी, ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगी। अरे बेटा, तू क्यों परेशान होती है? तेरी भाभी है ना, तो तू इतना परेशान ना हो। अरे बहू, तू आ गई? मुझे किससे बात होनी थी। मैं थोड़ा जा रही हूँ, शादी है तेरी मौसी की बेटी की, तो कुछ दिन प्रिया यहीं रहेगी, तो इसका तो ध्यान रख लेना। अरे माँ, आप क्यों टेंशन लेती हो? आप फ्री होके जाओ। प्रिया दीदी कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, आराम से रहेंगी घर में। और मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रुकूंगी, ठीक है? अरे नहीं नहीं माँ, आप यहाँ की घर की टेंशन ना लो, आप आराम से घूम फिर के आना। वैसे भी आप कहाँ जाती हो बाहर? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे घर की चिंता रहती है, मैं जल्दी ही वापस आऊँगी। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। अरे वाह, सास तो चली गई है। जितने दिन गई है, कम से कम घर में शांति तो बनी रहेगी, आराम से सो के उठूंगी आराम से। और तो दीदी भी घर में है, सारा काम उन्हीं से कराऊंगी। मैं तो रानी की तरीके से आराम से घर में रहूंगी। अरे मेरी सास अपना तो गई गई थी, नंद जी को भी साथ में ले जाती, उनको यहाँ फालतू में छोड़ दिया। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, घर का सारा काम कराऊंगी। अब मैं ऐसे आराम करूंगी घर में। अरे वाह, सास तो चली गई है, अब तो मैं आराम ही आराम करूंगी। एक काम करती हूँ, आराम से आज दिन भर आराम करूंगी, बढ़िया से सोऊंगी। अरे भाभी, आप यहाँ बैठी हो, अभी तक खाना नहीं बना है, आप खाना बना दीजिए। अरे प्रिया, क्या बताऊँ, मेरा सर बहुत तेज से दुख रहा है, आज तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? आज का खाना तुम बना दो। अरे भाभी, आपको अचानक कैसे आपकी तबीयत खराब हो गई? अभी तक तो आप तो बढ़िया थी। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। हाँ हाँ प्रिया, वो अचानक से सर दर्द होने लगा है, और तुम बना दोगी तो बढ़िया रहेगा, मैं भी खा लूँगी। ठीक है भाभी, मैं खाना बना देती हूँ। अरे प्रिया, एक काम और था तुमसे। हाँ हाँ भाभी, बोलो। अरे प्रिया, मैं क्या कह रही थी, मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगी क्या? कॉफ़ी पीने से मेरा सर दर्द सही हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाभी, मैं बना दूंगी। पता नहीं भाभी की अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई। माँ तो चली गई है, माँ होती तो कम से कम माँ घर का काम कर देती, अब मुझे ही आज सारा काम करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आज बना देती हूँ मैं। अब मैं बनाऊंगी अपना ननद रानी को बेवकूफ, दिन भर काम पे काम करवाऊंगी। सास रहती है तो काम नहीं करवाती है, सारा काम मुझे से करवाती है। और कम से कम चलो, एक तो अच्छी बात है कि सारा काम मैं अपनी ननद से करवाऊंगी। चलो, अभी मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाएगी, उसके बाद खाना। अरे वाह, अब तो मज़े ही मज़े हैं मेरे। अरे भाभी, ये मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आई हूँ। एक काम करिए, आप सर दर्द की दवा खा लीजिए तो जल्दी सही हो जाएंगी। हाँ हाँ, पहले कॉफ़ी दे दे, फिर मैं खा लूँगी। ठीक है प्रिया, तुम एक काम करो, खाना तब तक बना दो, मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आराम मिल ही जाएगा। हाँ हाँ ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ, किचन में बहुत काम पड़ा है, मैं जल्दी से काम समेट लेती हूँ। आप तब तक कॉफ़ी पी लो, कुछ और ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अरे वाह, कॉफ़ी तो बहुत बढ़िया बनाई है मेरी ननद रानी ने। चलो, कम से कम इनके हाथ की कॉफ़ी तो पीने को मिल गई मुझे। आज तक चाय तक तो पिलाई नहीं, कम से कम सास के ना रहते हुए तो कॉफ़ी तो बना दी मेरी नंद ने। चलो, कॉफ़ी तो पी ली है, एक काम करती हूँ, अब सो जाती हूँ आराम से, शाम को सो के उठूंगी, खाना तो वैसे भी नंद बना ही रही है। हे भगवान, अब तो सारा काम मुझे ही घर का करना पड़ेगा। भाभी का तो सर दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता था माँ को शादी में जाना है, नहीं तो मैं बाद में ही आती। मैं तो अच्छा ही फंस गई आके। चलो, एक काम करती हूँ, पहले खाना बना देती हूँ, फिर झाड़ू पोछा कर दूंगी, सारा घर का काम खत्म हो जाएगा। अरे एक काम करती हूँ, भाभी का तो सर ही दर्द हो रहा है, ठीक हो क्या होगा चाय कॉफी पी के। शाम का खाना भाभी से बोलूंगी, बना लेंगी। अब मैं तो थक चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ आराम करने। अरे प्रिया, प्रिया कहाँ हो? अरे क्या हुआ भाभी, मैं तो आराम करने चली गई थी, बहुत थक गई थी काम करके, तो मैंने सोचा आराम कर लेती हूँ।
अरे प्रिया, मुझे लग रहा है मेरे बुखार है। एक काम करना, शाम का खाना तू बना दे। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ बुखार सा लग रहा है। अरे भाभी, अभी तो आपका सर दर्द हो रहा था, अब बुखार? ऐसा क्या हो गया? एक काम करो, हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखा लो जाके, अगर ज़्यादा तबीयत खराब लग रही हो। अरे नहीं प्रिया, दवा खा लूंगी, सही हो जाएगा, बस तू शाम का खाना बना देना आज। हाँ हाँ ठीक है भाभी, बना दूंगी। हे भगवान, मैं तो अच्छा ही फंस गई हूँ यहाँ आके। जब से माँ गई है तब से भाभी की तबीयत खराब है। मुझे नहीं पता था भाभी की अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई है। हो सकता है सही में तबीयत खराब हो, मैं भी ना फालतू का सोच रही हूँ। अरे एक काम करती हूँ, शाम का बना देती हूँ खाना, कल से भाभी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो कर लेंगी, एक दिन की तो बात है। अब इसी तरह बहाने बना बना के सारा काम नंद से ही करवाऊंगी। हेलो, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो? अरे बेटा मैं ठीक हूँ, तू बता, बहुत दिन से कॉल नहीं किया तो मैंने सोचा ला तुझे फ़ोन करके तेरी हाल चाल ले लेती हूँ। अरे माँ कुछ नहीं, मेरी सास गई है शादी में तो नंद यहाँ आई हुई है। और माँ एक बात बताऊँ, सारा घर का काम उन्हीं से करा रही हूँ, मैं तो आजकल आराम कर रही हूँ। अच्छा बेटा, ये तो तू बहुत अच्छा काम कर रही है। कभी पेट दर्द बहाना, कभी बुखार का। अरे माँ मजा आ रहा है। आज तो मैंने एक चम्मच तक नहीं हिलाई है, बेड पे बैठे बैठे चाय पानी नाश्ता खाना सब मुझे मेरी नंद ने दिया है। अच्छा तो ये बात है, माँ के जाते हुए सारा घर का काम मुझसे ही करवाया जा रहा है। अब समझ में आया, ये सब भाभी का नाटक ही था। मैं तो सोची सही में तबीयत खराब है। अरे बेटा तेरी सास कब तक आएगी? अरे माँ, सास तो शादी में गई है, उनको आने में टाइम लगेगा। और मैंने तो बोल दिया है अपनी सास से कि आराम से आना। और माँ अच्छा ही है, सास जितने दिन हो सके ना आए, कम से कम मुझे आराम तो भी मिलेगा। ठीक है बेटा तू आराम कर, तेरे तो मजे ही मजे हैं, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है माँ। अरे प्रिया दीदी कहाँ है? हाँ हाँ भाभी बताइए। अरे प्रिया खाना बन गया? अरे भाभी क्या बताऊँ, सुबह सुबह काम करते करते थक गई थी तो आँख लग गई, खाना चढ़ा के चली गई थी, खाना सारा तो जल गया। अरे प्रिया थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए था, खाना तुमसे कैसे जल गया? और वैसे भी मेरी तबीयत खराब है, अब खाना कौन बनाएगा? अरे भाभी इतना परेशान क्यों हो रही है, एक काम करो ना बाहर से खाना मंगा लेते हैं। अरे नहीं प्रिया ऐसा करो, तुम दोबारा खाना बना लो। अरे नहीं नहीं भाभी, एक काम करो आज बाहर से मंगा लेते हैं। अरे बाहर से खाना मंगाऊंगी तो कितना महंगा पड़ जाएगा, लेकिन अब करो भी तो करो क्या। एक काम करती हूँ आज मंगा देती हूँ, कल से कोई बहाना नहीं सुनूंगी इसका। अरे किचन में तो कुछ बना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है इसने खाना ही नहीं बनाया है, मुझसे झूठ बोल के बाहर से ऑर्डर करवा लिया है। काम करती हूँ पूछ लेती हूँ। अरे प्रिया दीदी कहाँ है, यहाँ तो आइए। अरे दीदी आज किचन में खाना नहीं बना था क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, वो मैंने थोड़ा मैगी बना के खा लिया था तो जरूरत ही नहीं पड़ी इसलिए बनाया ही नहीं। अरे तो मेरे लिए क्यों नहीं बनाया तुमने? अरे भाभी मैं क्या बताऊँ, वो आप फ़ोन पे लगी थी तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, तो मैंने सोचा नहीं बना के खा लेती हूँ। हे भगवान, इसने तो मेरी सारी बातें सुन ली होंगी, तभी इसने खाना नहीं बनाया, अब समझ में आया इसकी चालाकी। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं? क्या हुआ बीबी, आपकी तबीयत खराब है क्या? सही नहीं हुई तो बता दीजिए, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। अरे नहीं नहीं प्रिया, मैंने दवा खा ली थी तो अब मुझे दवा से आराम है। हाँ हाँ तो भाभी ठीक है, काम करो अब खाना बना लो, अब मैं जा रही हूँ आराम करने। 2 दिन से खाना बना बना के थक चुकी हूँ, अब मैं आराम करूँगी। और वैसे भी माँ का फ़ोन आया था, माँ आने वाली है आज। ठीक है भाभी मैं चलती हूँ। हे भगवान, सोचा था आराम मिलेगा कुछ दिन, इसने तो मेरी सारी बातें सुन ली, ऊपर से सास भी आने वाली है। मैंने तो सोचा था सास 10-15 दिन के लिए जाएंगी, लेकिन मेरी सास को भी चैन नहीं है, बिना बेटी के तो कहीं रह ही नहीं सकती है। अरे कम से कम गई थी तो 10-15 दिन रुक के आना चाहिए था। सोचा था कुछ दिन आराम मिलेगा, वो भी नहीं मिल पाया। और ऊपर से मेरी नंद मुझसे 4 हाथ आगे निकल गई।